वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम लोग जो है इंग्लिश के तीसरे क्लास में हैं, है ना। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था लेटर, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। वो भी एक इंट्रोडक्टरी क्लास ही था। अभी तक 2 क्लास हमने किया है, आज तीसरा क्लास है। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं, इस आठों का एक एक क्लास जो होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। तो आज का क्लास जो होगा वो नाउन पर बेस्ड है। आज हम नाउन के बारे में जानेंगे, नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है एक क्लास में जानेंगे कि नाउन वर्क कैसे करता है, क्या होता है नाउन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, है ना, किस किस प्रकार से। और बाद में जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नाउन, तो वहाँ आपका एक क्लास यहाँ हो गया। वहाँ लगभग 15 से 20 क्लास हम नाउन पढ़ाते हैं। 15 से 16, 17, 18 इस तरह से जाता है। तो एक क्लास मैंने यहाँ पढ़ा दिया, तो बाकी वहाँ पर 14 से 15 क्लास आपका जब वृहत रूप में, जब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी बेसिक एक क्लास में नाउन को समाप्त करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, शुरुआत करते हैं। तो पहला है नाउन। अगर दी नाउन के बारे में बात करें कि नाउन क्या है, तो नाउन एक लैटिन वर्ड है ना। इसको अंग्रेजी में जो है नेम कहते हैं और हिंदी में क्या होता है, नाम होता है। नाउन एक लैटिन वर्ड है। और इसको अगर दी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसी चीज को हम क्या कहते हैं, नेम कहते हैं, है ना। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं, हिंदी में नाम। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो क्या है, नाउन है। अब जैसे इस क्लासरूम में ये ब्लैक बोर्ड किसी चीज़ का नाम है, इससे हम लिखते हैं। ये पेन है, ये पोडियम है ना। हमारे पास मोबाइल है, ये टी शर्ट है, ये जीन्स है, ये माइक है जिसमें हम बोल रहे हैं, ऊपर फैन चल रहा है, बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पर डेस्क है जिस पर सिस्टम लगा हुआ है। फिर इस क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना। स्टूडेंट्स के पास बैग है, बैग में कॉपी है, बुक्स है, नोटबुक है, पेन है ना। तो ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, है ना। और जिस जगह पे हम क्लास ले रहे हैं ये पटना है ना। तो ये दुनिया में जितने भी नाम है वो क्या होंगे, नाउन होंगे। तो कहता है अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द होंगे, जितने भी नाम वाले शब्द, है ना, ये क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। जैसे कैट, डॉग, पेन, बुक, टेबल, रोहन, लीजा, पटना, गंगा, ट्री, वाटर, राइस, मिल्क, आर्मी, पुलिस, ऑनेस्टी, काइंडनेस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हैं। ताजमहल, गया, पूर्णिया, मोहन, सोहन, रोहन, लता, ये सारे के सारे क्या हैं, नाउन हैं। अब चूंकि हमने नाउन के बारे में जान लिया कि दुनिया में जितने भी चीज हैं जिसके कुछ ना कुछ नाम है ना, वो क्या कहलाएगा, नाउन। तो अब हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है। कहता है अंडरलाइन द नाउन्स इन सेंटेंसेस। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो सबसे पहले तो हमें पता है, हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और विदाउट वर्ब जो है कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर दी कुछ भी हमें पूछेगा तो सबसे पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें यहाँ पर वर्ब यहाँ है, wants टू बाय, ये वर्ब है। यहाँ पर इज वर्ब है, यहाँ पर भी इज वर्ब है। नोज वर्ब है, फिर इज वर्ब है, लव वर्ब है, इज वर्ब है, टाउट वर्ब है, आर फॉलिंग वर्ब है। ये सब वर्ब हैं। अब हमें कह रहा है कि नाउन को इसमें से अंडरलाइन करना है। तो नाउन को अंडरलाइन करने के लिए, है ना, चलिए देखिए। तो यहां पर जो इंडिया है, इंडिया किसी कंट्री का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और नाउ इंडिया क्या है, कंट्री है, कंट्री भी नेम है, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। रोहन किसी लड़के का नाम है, तो ये भी नाउन है। उन्होंने रोहन वांट्स टू बाय अ न्यू कार। रोहन जो है एक नया कार खरीदना चाहता, तो कार भी क्या है, नाउन है। स्नेहा किसी लड़की का नाम है, तो ये भी नाउन है। और स्नेहा है क्या, गर्ल, तो गर्ल, बॉय, है ना। सन, डाउटर, ये भी किसी चीज का नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी किसी चीज का नाम है, तो क्या हो गया, नाउन। पॉलिसी,
ये भी क्या है, नाउन। गवर्नमेंट है ना, मेक्स पॉलिसीज फॉर द पीपल, है ना। गवर्नमेंट क्या करते हैं, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, है ना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पॉलिसी भी क्या है, नाउन है। लीजा किसी लड़की का नाम है, ये भी क्या है, नाउन है। नोज स्विमिंग वेरी वेल, यहां तो कोई नाउन है नहीं। द बुक, बुक जो है किसी चीज का नाम है तो ये नाउन है। ऑन द टेबल, टेबल भी क्या है, नाउन है। आई लव म्यूजिक एंड मूवीज, मैं पसंद करता हूं, किसे पसंद करता हूं, एक तो म्यूजिक और मूवीज, तो म्यूजिक भी किसी चीज का नाम है और मूवीज भी क्या है, नाम है। तो यहां पर म्यूजिक ये नाउन है और मूवीज भी क्या है, नाउन है। द गंगा इज अ होली रिवर, है ना, तो गंगा यमुना सरस्वती ये रिवर्स के नाम है, तो ये नाउन हो गया। और चूंकि रिवर खुद, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू, है ना, प्लेन, तो ये भी किसी नाम है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। टीचर टाउस अस अ न्यू स्टोरी, टीचर, स्टूडेंट, ये सब भी क्या है, नाउन है। और न्यू स्टोरी, तो स्टोरी क्या हो गया, नाउन हो गया। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते, है ना, सिंगुलर प्लुरल, तो ये भी नाउन है। कहां से गिर रहे हैं, ट्रीज से, ट्री भी क्या है, नाउन है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वर्ब है, अच्छा एक चीज और यहां समझ लेते हैं, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो किसी भी नाउन के पहले कोई भी शब्द आएगा तो वो अपने आप एडजेक्टिव हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ कार के पहले न्यू है तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। गर्ल के पहले ब्यूटीफुल है तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉलिसी के पहले बेस्ट है, तो नाउन से पहले कोई भी शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ टेबल है, टेबल से पहले द आ गया, नाउन से पहले कोई भी शब्द होगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रिवर से पहले होली, ये भी नाउन से पहले आया तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टोरी से पहले न्यू, तो मतलब नाउन से पहले कोई भी वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, है ना। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि दुनिया में जितने भी नाम है वो नाउन है। और नाउन कहाँ कहाँ आता है सेंटेंस में, तो वर्ब से पहले और वर्ब के बाद। कहने का मतलब है वर्ब से पहले कोई शब्द जो आता है सब्जेक्ट के स्थान पर वो कौन होता है, नाउन होता है। और हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर भी कौन आता है, नाउन आता है। देखिए हमने बताया, आपको अभी भी बताया कि अ नाउन और प्रोनाउन कम्स इन द सेंटेंस, इन सेंटेंसेस बिफोर अ वर्ब और आफ्टर अ वर्ब। इट मीन्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक नाउन जो है वो सेंटेंस में या तो वर्ब से पहले आता है, नहीं तो वर्ब के बाद आता है। वर्ब से पहले आता कौन है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता कौन है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले जो शब्द होंगे वो कौन होंगे, नाउन या प्रोनाउन। बेसिकली अभी नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन आता है। और ऑब्जेक्ट के भी स्थान पर जो है कौन से शब्द आते हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चारों आ सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी नाउन पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब है कि वर्ब से पहले, वर्ब से पहले तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले नाउन आ रहा है और वर्ब के बाद भी कौन आ रहा है, नाउन आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब से पहले चिल्ड्रेन क्या हो रहा है, नाउन आ रहा है। और वर्ब के बाद, क्योंकि यहाँ टाइम वाले वर्ड है, नाउन नहीं है। कैट इज, इज क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले कौन आया, नाउन आया। और वर्ब के बाद एनिमल, अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी क्या है, नाउन। और मैंने बोला नाउन से पहले कौन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इज वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आया, नाउन। वर्ब के बाद अगर दी रिवर की बात करें तो यहाँ पर भी कौन है, नाउन। और नाउन से पहले अगर दी बात करें तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रोहन एंड सोहन सब्जेक्ट के स्थान पर है ना, तो ये क्या है, नाउन है। वर्ब हैव गॉन, वर्ब से पहले नाउन और वर्ब के बाद, चूंकि यहाँ पर दिल्ली नाम तो लगता है लेकिन चूंकि इसके साथ प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है तो ये प्लेस को बतला रहा है। और प्लेस जो होता है वो एडवर्ब होता है। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल्स में जानेंगे। तो हमने आपको बताया कि क्या बताया
कि अ नाउन और प्रोनाउन कम्स इन सेंटेंसेस बिफोर अ वर्ब आफ्टर द वर्ब इट मीन्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले आता है, मतलब वर्ब के पहले आता है, और वर्ब के बाद आता है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आता है। सिंगुलर नाउन गेट्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल नाउन गेट्स प्लुरल वर्ब। अगर दी नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। जैसे इंडिया किसी एक देश का नाम है तो इसके साथ वर्ब कैसा लगा? सिंगुलर, है ना। अब सिंगुलर और प्लुरल वर्ब क्या होता है? तो देखिए, नाउन के अंत में अगर हम एस या ई एस लगाते हैं तो ये प्लुरल नाउन बनता है, लेकिन V1 में हम एस या ई एस लगाते हैं तो ये एस भी सिंगुलर वर्ब बनता है। मतलब नाउन का जस्ट अपोजिट जो है वर्ब में होता है। नाउन में अगर दी एस या ई एस लगाएंगे तो नाउन कैसा बन जाएगा? प्लुरल नाउन। और अगर दी वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे तो वर्ब कैसा बन जाएगा? सिंगुलर। तो चूंकि इंडिया किसी एक देश का नाम है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। चिल्ड्रेन चूंकि प्लुरल है तो इसी के लिए इसके साथ कैसा लगा? प्लुरल वर्ब। कैट किसी एक, है ना, बिल्ली को डिनोट कर रहे हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। गंगा कोई एक नदी है इसलिए सिंगुलर वर्ब। रोहन एंड सोहन एक से अधिक हो गए, दो व्यक्ति हो गए, इसीलिए कैसा वर्ब लगा? प्लुरल वर्ब लगा। तो हमने कहा सिंगुलर नाउन गेट्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल नाउन गेट्स प्लुरल वर्ब। सिंगुलर नाउन गेट्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल नाउन गेट्स प्लुरल वर्ब। तो हमने ये नाउन के बारे में जाना। अब इसके बारे में और जानते हैं। दूसरा है नाउन के जगह पर ही नाउन इक्विवेलेंट आता। अच्छा, नाउन के बारे में मैंने क्या बताया कि सेंटेंस में नाउन या तो वर्ब से पहले आ सकता है या तो वर्ब के बाद आ सकता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर, नहीं तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर। और नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नाउन इक्विवेलेंट की अगर दी बात करें तो ये नाउन के जैसा ही होता है। कैसा होता है? नाउन के जैसा। मतलब होता तो नाउन ही है लेकिन नाउन के जैसा होता है। एग्जैक्ट नाउन नहीं होता है लेकिन नाउन के जैसा होता है। तो जैसे देखिए, नाउन इक्विवेलेंट वर्क्स एज अ नाउन एंड कम्स इन अ सेंटेंस एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। चूंकि नाउन के जैसा होता है तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, तो नाउन इक्विवेलेंट भी कहां आएगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। जैसे नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? अगर दी हम ए या एन के साथ वर्ब वन को जोड़ देंगे तो ये नाउन इक्विवेलेंट होगा। या V1 प्लस ING, इसका नाम जिरंड होता है ना, ये V4 जो होता है ये भी अगर दी सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो ये नाउन के तरह कार्य करता है। और अगला जो है इन्फिनिटिव जो 2 प्लस V1 होता है, अगर दी 2 के साथ V1 लगा रहेगा तो वो भी नाउन के तरह कार्य करता है। तो हमने क्या बताया आपको कि सेंटेंस में सबसे पहले अगर दी हम किसी चीज को खोजते हैं तो सबसे पहले क्या खोजते हैं? वर्ब, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो स्नेहा वेंट फॉर अ वॉक, ये क्या है? वर्ब है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज क्या है? वर्ब है। सी नोज स्विमिंग, नोज क्या है? वर्ब है। स्नेहा वांट्स टू टीच, वांट्स क्या है? वर्ब है। टू टीच या टीचिंग इज एन आर्ट, इज क्या है? वर्ब है। तो सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या खोजते हैं? वर्ब खोजते हैं। जब वर्ब डिसाइड हो जाता है तो हमें पता है कि जब वर्ब डिसाइड हो जाता है तो हमें एक चीज़ पता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि वर्ब से पहले कौन आता है? नाउन। तो ये तो नाउन है। अच्छा, ये कौन सा नाउन है? ये नाउन इक्विवेलेंट नहीं है, किसी लड़की का नाम है, जनरल नाउन है ना। फॉर अ वॉक, अ वॉक ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो ये भी नाउन है और इसको हम कहेंगे नाउन इक्विवेलेंट। यही क्या है? नाउन इक्विवेलेंट। स्विमिंग सब वर्ब के पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है? नाउन। तो यहाँ नाउन तो नहीं है लेकिन क्या है? नाउन इक्विवेलेंट है। गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज किसी चीज का नाम है तो ये नाउन हो गया। सी आपको पता है कि ये प्रोनाउन है। नोज स्विमिंग ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है? नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। तो चूंकि स्विमिंग यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आया, नाउन इक्विवेलेंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया तो ये भी क्या हो गया? नाउन इक्विवेलेंट हो गया। अगला है स्नेहा, स्नेहा किसी लड़की का नाम है तो ये नाउन है। टू टीच, वांट्स टू टीच, है ना, स्नेहा पढ़ाना चाहती है तो ये भी टू टीच 2 प्लस V1 ये क्या है? नाउन इक्विवेलेंट है। टू टीच या टीचिंग, है ना, ये भी नाउन इक्विवेलेंट है। या तो आप टू टीच लिखिए या टीचिंग लिखिए, है ना। वर्ब इज एन आर्ट, आर्ट किसी चीज का नाम है तो ये भी क्या हो गया? नाउन है। तो हम अभी जाने किसके बारे में? नाउन इक्विवेलेंट के बारे में। किसके बारे में जाने? नाउन इक्विवेलेंट के बारे में। कौन कौन से हैं? अगर दी ए या एन के साथ V1 लगा देंगे तो वो नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर दी V1 प्लस ING सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा
तो वो भी नाउन इक्विवेलेंट होगा। और तीसरा जो है अगर दी 2 + V1 है ना, ये भी अगर दी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो ये भी क्या होगा, नाउन इक्विवेलेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना कि दुनिया में जितना भी नाम है वो क्या है, नाउन है ना। नाउन कहाँ कहाँ आता है सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट के पहले, दूसरा सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के पहले और कौन, वर्ब के बाद। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा, वहां पर भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। इसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आता है जो कि हमने आपको ऑब्जेक्ट में बताया था। चलिए इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कुछ कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। जैसे काइंड्स ऑफ नाउन अगर दी बात करें तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर आपने पढ़ा होगा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर आपने नाउन को पढ़ा होगा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन। बेसिकली मैं यहाँ आपको 5 तरीके से नाउन पढ़ाऊंगा। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है ना, कास्ट के आधार पर नाउन पढ़ते हैं। तो कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जाति के आधार पर जो नाउन है, पहला है प्रोपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा क्या है मटेरियल नाउन, चौथा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा क्या है कलेक्टिव नाउन। अब इसमें क्या अंतर है, इस पांचों प्रकार के नाउन में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, 2 प्रकार के, सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन। अच्छा, जब मैं साउंड के आधार पर आपको वर्ड पढ़ाया था तो कितने प्रकार के पढ़ाए थे, 1 सिलेबल, 2 सिलेबल है ना। फॉर्मेशन के आधार पर वर्ड पढ़ाया था तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सिंगल वर्ड, कंपाउंड वर्ड भी 2 प्रकार के, विथ हैफन, विदाउट हैफन। फिर आपको ग्रामर के हिसाब से पढ़ाया तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के है ना। ग्रामर के हिसाब से 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। फिर मैंने आपको वोकेबलरी बिल्डिंग के हिसाब से वर्ड पढ़ाया था, कितने प्रकार के, से 4 प्रकार के, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो जब हमने वर्ड पढ़ाया था तो आपको 3-4 प्रकार से पढ़ाया था। अभी मैं आपको नाउन बता रहा हूं तो नाउन भी कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तो पहला जो है जाति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं है ना। फॉर्मेशन के आधार पर सिंगल और कंपाउंड नाउन होता है। अगर दी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर तो जेंडर के आधार पर 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर है ना। अभी इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे में जानेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। अगर दी काउंटिंग की बात करें तो पहला काउंटेबल नाउन है और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन पाते हैं। अगला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की बात करें तो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर कहें, प्लुरल नाउन या प्लुरल नंबर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने तीसरी स्लाइड पे आपको बताया था कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन अगर दी सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। अगर दी सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन प्लुरल हो जाएगा तो वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल लेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सिंगल और कंपाउंड। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन जो पुरुष जाति को दर्शाता हो, फेमिनिन जो स्त्री जाति को दर्शाता हो, कॉमन पुरुष या स्त्री में से हो लेकिन नाम से पहचाना नहीं जाएगा। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट या टीचर बोलने से पता चल रहा है कि वो ही और सी है, क्या है ना। अगला है न्यूटर जेंडर, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो न्यूटर हो जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सिंगुलर नंबर, अगर दी संख्या में 1 है तो सिंगुलर नाउन होगा और संख्या में 1 से अधिक है तो वो क्या होगा, प्लुरल नाउन होगा। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के आधार पर जो नाउन है वो कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के आधार पर नाउन जो है, पहला है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन होता क्या है ना, किसी भी चीज का है ना स्पेसिफिक नेम है ना, पार्टिकुलर नेम जो होगा, खास नाम जो होगा वो प्रोपर नाउन होगा है ना। जैसे अगर दी रिवर की बात करें तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये स्पेसिफिक नेम है ना। माउंटेन की बात करें तो हिमालय, आल्प्स ये क्या है, स्पेसिफिक नेम हो गया। अगर दी प्लेस की बात करें तो पटना, गया, इंडिया, दिल्ली ये सब क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। श्रीनगर है ना, जम्मू कश्मीर ये सब क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया। तो जितने भी स्पेसिफिक नेम है, अगर दी बुक की बात करें है ना, ग्रंथ की बात करें तो रामायण, महाभारत, कुरान ये सब क्या है, स्पेसिफिक नेम है। तो दुनिया में जितने भी पार्टिकुलर है ना ये स्पेसिफिक नेम है वही कहलाएंगे प्रोपर नाउन। तो कहता अ पार्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग है ना, यही क्या कहलाएगा,
प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे लड़के में राम, श्याम, पटना, गया, बिहार, गंगा, यमुना, हिमालय, है ना। तो नाम में से जो खास नाम होगा, नाम में से जो खास नाम होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन की एक खासियत है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है ना। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल से शुरुआत होता है ना, मतलब अपर केस में लिखा जाता है। तो हमने जाना प्रॉपर नाउन के बारे में। अगला है कॉमन नाउन। कॉमन क्या होता है, जो चीज कॉमन हो, है ना। तो कॉमन नाउन जो है ये बतलाता है किसी कास्ट या कम्युनिटी को, है ना। मतलब वैसा नाम जो एक नाम लेने से उस प्रकार के जितने भी हो सबका बोध हो जाए। जैसे अगर दी मैंने लिया स्टूडेंट, तो अब दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको डिनोट करेगा। अब स्टूडेंट का मतलब एक, स्टूडेंट्स का मतलब एक से अधिक। तो स्टूडेंट बोलने से स्टूडेंट जाति या कम्युनिटी का बोध होता है। फार्मर बोलने से फार्मर जाति या कम्युनिटी का बोध होता है ना। उसी तरह से अगर दी हमने पुलिस बोला, डॉक्टर बोला, इंजीनियर बोला, टीचर बोला, सर्वेंट बोला, तो ये जितने भी नाउन हैं ये क्या होंगे, ये किसी कास्ट या ये डिनोट्स करते हैं कास्ट या कम्युनिटी को, तो ये कहलाएंगे कॉमन नाउन। जैसे काव, पेन, बुक, टेबल, फैन, पुलिस, मैन, वुमेन, डॉक्टर, ट्री, ईटीसी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप भी सोच सकते हैं कि दुनिया में जो चीज़ कॉमन है वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और उससे किसी कास्ट या कम्युनिटी का बोध होता हो। अगला है मटेरियल नाउन, है ना। मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो उसमें मटेरियल है ना, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये भी एक प्रकार का मटेरियल है। हम लोग जब खाना बनाते हैं तो फूड के तौर पर है ना, राइस, पल्स, ऑयल, वाटर, मिल्क, ये क्या है, मटेरियल है। तो अच्छा, मटेरियल का क्या खासियत है कि इसको हम मापते या तौलते हैं, क्या करते हैं, इसे मापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है ना। तो वैसे नाउन है ना जिसको विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कांट बी काउंटेड, जिसे मापा जाए, तौला जाए, लेकिन गिना नहीं जाए, है ना, जिसे गिना नहीं जा सके, है ना, जिसे गिना नहीं जाए, वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। तो अब दुनिया में खोजिए ऐसे कितने चीज़ हैं, ऐसे कितने नाम हैं जिसे हम जब हम दुकान पे जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, तो जिसको हम माप के लेते हैं। जैसे चीनी, दाल, आटा, है ना, शुगर, मिल्क, ऑयल, ये सब क्या होता है, माप के लेते हैं। उसका माप होता है कि 1 लीटर होता है, 1 kg होता है, 5 kg होता है। तो ये दुनिया में जितने भी ऐसे नाउन हैं जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, वो मटेरियल नाउन होगा। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो कहता है विच कांट बी सीन और टच्ड बट फेल्ट ओनली। तो दुनिया में ऐसे जितने भी नाम हैं जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है ना। अब महसूस करने वाली चीज क्या है, जैसे फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप तो दोस्ती, ये क्या होता है कि हमें महसूस होता है कि नहीं वो हमारा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूं, है ना। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, है ना। तो ये आपके कुछ नाउन्स हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, चाइल्डहुड, सिकनेस, हेल्थ, है ना। आप बोलते हैं कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं लग रहा है ना, तो ये आप क्या करते हैं, फील करते हैं। तो दुनिया में ऐसे जितने भी नाउन है ना, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, कॉलेक्ट का मतलब क्या होता है, जमा करना। और किसी चीज को जब हम जमा करते हैं तो उससे समूह बनता है, उससे क्या बनता है, समूह बनता है। तो वैसे जितने भी नाम है जिससे किसी समूह का बोध हो, जिससे किसी ग्रुप का बोध हो, वो क्या कहलाएंगे, कॉलेक्टिव नाउन कहलाएंगे, है ना। विच सोज अ नेम ऑफ अ ग्रुप और कॉलेक्शन, है ना। तो जैसे आर्मी, जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस एक भी हो सकता है ना, किसी के घर पे पुलिस आता है, एक भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से। लेकिन अगर दी हम आर्मी की बात करते हैं तो वो उनका एक ग्रुप होता है, 10 का ग्रुप, 15 का ग्रुप, 20 का ग्रुप। जब भी आर्मी आएगी तो एक आर्मी कभी नहीं आती है किसी चीज़ के लिए, उसका पूरा एक ग्रुप आता है। तो जैसे आर्मी हो गया, क्लास हो गया, क्लास में बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जेंट्री, सभ्य समाज, सभ्य लोगों का जो समाज होता है उसको क्या कहते हैं, जेंट्री। पिजेंट्री, कृषक समाज को क्या कहते हैं, पिजेंट्री। किसान, है ना, कृषि कार्य में जितने भी लगे हुए लोग हैं वो एक, उनका एक क्लास हो गया, एक वर्ग हो गया, उसको क्या कहते हैं, पिजेंट्री। उसी तरह से इन्फेंट्री है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी जितने लोग हैं क्या है, मिलजुल कर सरकार चलाते हैं। तो वैसे नाउन जिससे किसी ग्रुप या कॉलेक्शन का बोध होगा उसको हम कहेंगे कॉलेक्टिव नाउन। तो ये हमने जाति के आधार पर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर नाउन 5 प्रकार का पढ़ा, है ना। तो देखिए प्रॉपर नाउन ये हमेशा सिंगुलर होगा, ये कैसा होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों कि रोहन किसी एक लड़के का नाम है, पटना किसी एक जगह का नाम है, इंडिया कोई एक कंट्री है, जनरली ये सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और
प्लूरल भी हो सकता है। अगर दी संख्या में, जैसे मेरे पास एक ही पेन है तो ये सिंगुलर है। अगर दी मेरे पास यहाँ पर एक पेन मैं और ले लूँ तो अब एक से क्या हो गए, दो हो गए। दो हो गए तो पेन की जगह पे क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अच्छा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लूरल रहेगा तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लेगा। अगला है मटेरियल नाउन। ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल हम किस पे डिसाइड करते हैं, गिनने पर, काउंटिंग पर। क्या हम पानी को गिन सकते हैं, क्या हम मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो ये हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, छूना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने गिना ये मोबाइल, मेरे पास क्या है, एक मोबाइल है ना। तो मैंने मोबाइल को एक है तो मैंने सिंगुलर मान लिया। अगर दी एक से अधिक हो जाए, अब हमारे पास कितना मोबाइल हो गया, अब एक से अधिक हो गया, दो हो गया, तो अब मोबाइल की जगह पे मोबाइल्स हो गया, प्लूरल। तो किसी भी चीज़ को गिनने के लिए उसको टच करना पड़ता है। लेकिन अभी जो हम नाउन पढ़े एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने क्या बोला कि जिसको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो जब देख ही नहीं सकते, टच ही नहीं कर सकते, तो क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो ये भी हमेशा कैसा होगा, ये भी हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल होता है। हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है ना। और जब प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, आर्मी हमेशा क्या होता है, ग्रुप में। तो चूंकि ये पहले से प्लूरल है तो क्या कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। अगर ये बनाना भी होगा तो कुछ उसमें स्पेसिफिक वर्ड हमें जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा, उसके कुछ और नियम होंगे। तो जब हम नंबर पढ़ेंगे, है ना, डिटेल्स में नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ हम आपको बताएंगे कैसे सिंगुलर प्लूरल में फॉर्मेशन करते हैं, प्लूरल से कैसे सिंगुलर करेंगे। और जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं। तो ये हमने कास्ट के आधार पर पढ़ा। अब अगला जो है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग है ना। काउंटिंग के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, काउंटिंग के आधार पर, गिनती के आधार पर, है ना, दो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। तो ऐसे दुनिया में जितने भी नाम है जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल में आएगा, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। विच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके, जिसकी गणना की जा सके, वो क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। जैसे काउ, पेन, बुक, टेबल, फैन, पुलिस, मैन, है ना, वुमेन, डॉक्टर, आर्मी, सबको गिन सकते हैं। और गिनने के बाद अगर एक से अधिक हो जाए तो इसी का प्लूरल हो जाएगा, काउ हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा, फैंस, है ना, पुलिस। अब देखिए यहाँ पर पुलिस है, अगर दी सिंगुलर की बात करेंगे तो ये होगा पुलिसमैन। और यहाँ पर पुलिस जो है ये प्लूरल है, और इसी का एक प्लूरल और होता है पुलिस मैन का मेन। तो ये हो जाएगा। तो ये काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, एक सिंगुलर, एक कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, मतलब जिसकी संख्या केवल एक है वो सिंगुलर हो जाएगा। और दूसरा जो है वो प्लूरल, जिसकी संख्या एक से अधिक हो वो प्लूरल होगा। और चूंकि अनकाउंटेबल, जिसको गिना ही नहीं जा सकता है, तो जब गिना ही नहीं जा सकेगा तो वो क्या सिंगुलर प्लूरल होगा। तो ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा इसको सिंगुलर माना जाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से होंगे, वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो कुल मिलाकर अगर दी अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो ये मटेरियल नाउन और प्लस कौन से नाउन हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर दी काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन की अगर दी बात करें तो काउंटेबल नाउन में जो है आपका कॉमन नाउन और कौन नाउन होंगे, कलेक्टिव नाउन। और जो प्रॉपर नाउन है वो तो एक ही होता है ना, संख्या में एक होता है। तो उसको हम ना काउंटेबल में रखेंगे ना अनकाउंटेबल में। और अगर दी काउंटेबल में भी रखेंगे तो किस में आ जाएगा, सिंगुलर वाले में आ जाएगा। तो ये आपके काउंटिंग के आधार पर हुए नाउन। नेक्स्ट अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होगा निर्माण के आधार पर। तो निर्माण के आधार पर दो है, एक सिंगल नाउन है, दूसरा कंपाउंड नाउन है। तो वैसे जितने भी शब्द हैं सबसे पहले वो नाउन होना चाहिए जिसके
निर्माण में केवल एक शब्द का योगदान हो, केवल एक शब्द, वो क्या कहलाएगा? सिंगल नाउन, है ना। विच गेट्स ओनली वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, जैसे काव, पेन, बुक, टेबल, फैन, पुलिस, मैन, वुमेन, डॉक्टर, आर्मी। ये सारे के सारे क्या हैं? सिंगल वर्ड हैं। इसमें किसी दूसरे वर्ड का योगदान नहीं है, दो वर्ड से मिलकर नहीं बने हैं, इसीलिए ये सिंगल नाउन कहलाएंगे। दूसरा जो है कंपाउंड नाउन, जैसे फादर इन लॉ, तीन शब्द है। हाईवे, दो शब्द है। आर्म चेयर, दो शब्द है। काइंडनेस, काइंड और नेस। चाइल्डहुड, चाइल्ड और हुड। तो जिसके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान है वो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड नाउन। विच गेट्स मोर देन वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, जिसके निर्माण में दो या दो से अधिक वर्ड का योगदान हो वो कहलाएंगे कंपाउंड नाउन, और जिसके निर्माण में केवल एक शब्द का योगदान हो वो क्या कहलाएंगे? सिंगल नाउन। अब कंपाउंड नाउन जो है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कंपाउंड नाउन भी कितने भाग में डिवाइड किए गए हैं? दो में। पहला जो है कंपाउंड नाउन विदाउट हैफन। विदाउट हैफन मतलब जो नाउन होंगे उसके बीच में हैफन नहीं होगा, जैसे काइंडनेस, दो वर्ड तो मिला लेकिन इसके बीच में हैफन नहीं है। स्पून फुल, पोस्ट ऑफिस, हाईवे, ब्रेकफास्ट, है ना। और दूसरा देखेंगे फादर इन लॉ, इसके बीच में क्या है? हैफन है। पासर बाय, है ना, राहगीर। पासर बाय को क्या बोलते हैं? राहगीर। तो फॉर्मेशन के आधार पर नाउन दो प्रकार के, पहला जो है सिंगल नाउन, दूसरा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी दो प्रकार के, विथ हैफन और विदाउट हैफन। और ये भी सिंगुलर प्लुरल हो सकते हैं, जैसे रहेंगे वैसे वर्ब लेंगे। अगर दी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब देंगे। नेक्स्ट, अगला जो है नाउन है वो जेंडर के आधार पर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग के आधार पर। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग हम लोग जो हिंदी में पढ़ते हैं ना। तो जेंडर के आधार पर चार प्रकार के नाउन होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, है ना। तो जितने भी मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है वो कौन से होंगे? मैस्कुलिन जेंडर, विच रिप्रेजेंट्स मेल कम्युनिटी, मेल कम्युनिटी को, जैसे बॉय, सन, फादर, ब्रदर, अंकल, किंग, ऑक्स, मैन, कंपाउंडर। ये सारे के सारे पुरुष जाति को डिनोट करते हैं, इसीलिए ये कौन से नाउन हो जाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन। अगला जो रिप्रेजेंट्स, विच रिप्रेजेंट्स फीमेल कम्युनिटी, है ना। तो जो फीमेल कम्युनिटी को, तो बॉय के जगह पे फीमेल क्या हो जाएगा? गर्ल। सन के जगह पे क्या होगा? डॉटर। फादर के जगह पे क्या होगा? मदर। ब्रदर के जगह पे क्या होगा? सिस्टर। अंकल के जगह पे क्या होगा? आंट। किंग के जगह पे क्या होगा? क्वीन। ऑक्स के जगह पे क्या होगा? काउ। मैन के जगह पे वुमेन, और कंपाउंडर के जगह पे क्या होगा? नर्स। तो अगर दी पुरुष जाति के हैं तो मैस्कुलिन जेंडर, स्त्री जाति के हैं तो कौन से होंगे? फेमिनिन जेंडर। अब कुछ वैसे नाउन हैं जो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जो नाम से कहता है रिप्रेजेंट्स द कम्युनिटी विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम। वैसे कम्युनिटी को डिनोट करते हैं जो नाम से पहचाना नहीं जा सके, जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्वेंट, थीफ, लीडर। कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। लीडर बोलने से पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। टीचर बोलने से पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। आइदर इट इज मेल और फीमेल बट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम। तो वो कौन से जेंडर हो जाएंगे? कॉमन जेंडर। और अगला है न्यूट्रल जेंडर। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे क्लास में जितने भी चीज वस्तुएं हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें जान नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है ना। इसमें से कहता है, इसका जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, विच इज नॉट डेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली। अगर दी कोई चीज मेंटली और सेक्सुअली डेवलप्ड नहीं है तो वो भी नॉन लिविंग में आएंगे। इसके लिए मैंने तीन एग्जाम्पल यहाँ नीचे में लास्ट में दिया है: इन्फांट, मैड और चाइल्ड। जो छोटे दूधमुहे बच्चे होते हैं वो मेंटली डेवलप्ड अभी नहीं है, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट अभी चालू है। जो 4 महीने 5 महीने के बच्चे हैं, या 9 महीने के, 1 साल 2 साल के हैं, है ना। 5 साल तक क्या होता है? मेंटली और फिजिकली वो क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। उसी तरह से जो बच्चे हैं 5-7 साल तक के, वो सेक्सुअली डेवलप्ड नहीं है ना। तो जो छोटे दूधमुहे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं 5-7 साल 8 साल तक के, है ना। और कुछ जो पागल व्यक्ति, पागल व्यक्ति क्या है? सेक्सुअली तो डेवलप्ड है, लेकिन मेंटली क्या वो डेवलप्ड है? नहीं है। क्योंकि अगर मेंटली डेवलप्ड हुआ था लेकिन किसी कारणवश उसमें क्या आ गया?
कि कुछ दिक्कतें आ गई है ना, इसलिए वो समाज के तौर तरीकों से नहीं रह पा रहा है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जिसको नॉन न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। बाकी बुक, पेन, टेबल, चेयर, कार, बिल्डिंग, टॉय, ये जितने भी निर्जीव वस्तु हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, न्यूटर जेंडर होंगे। लास्ट जो है हमारा नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। नंबर मतलब संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कहने का मतलब जिसकी संख्या केवल एक होगी वो सिंगुलर होगा, जिसकी संख्या एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है ना, तो विच इज ओनली वन इन काउंटिंग, जो संख्या में केवल एक हो वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। जैसे काउ, पेन, बुक, टेबल, पुलिसमैन, मैन, वुमेन, ये सब क्या है, सिंगुलर। और विच इज मोर देन वन इन काउंटिंग, जो संख्या में क्या हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक, जैसे काउज एक से अधिक हो गया, पेन्स, बुक्स, टेबल्स, फैंस, पुलिसमैन, मैन, वुमेन, आर्मी, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे। तो हमने नाउन 5 प्रकार से पढ़ा। पहला कास्ट के आधार पर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन भी 2 प्रकार के, विथ हाइफन, विदाउट हाइफन। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एक जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल भी 2 प्रकार के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो संख्या में एक हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन जो संख्या में एक से अधिक हो। उसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटन जेंडर। मैस्कुलिन जो मेल को रिप्रेजेंट करता हो, फेमिनिन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो, कॉमन आइदर मेल और फीमेल बट कांट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेम, है ना, नाम के द्वारा उसको पहचाना नहीं जा सकता है, मेल या फीमेल में से ही रहेगा, उसको कॉमन जेंडर कहेंगे। और न्यूटन जेंडर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं या जो मेंटली और सेक्सुअली नहीं डेवलप्ड है, मतलब दोनों में से कोई एक भी गुण अगर दी उसमें विद्यमान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन जेंडर। और लास्ट में हमने पढ़ा काउंटिंग के आधार पर, है ना, नंबर के आधार पर, जो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर मतलब संख्या में एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक। और भी डिवीजन कर सकते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट में वो हो जाएंगे जिसको हम छू सकते हैं, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट में वो हो जाएंगे जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 प्रकार से हमने नाउन को पढ़ा। तो नाउन के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब एक छोटा सा लास्ट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक नोट के तौर पर आप पढ़ लें। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो वहां आपको केस पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। अभी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को जानने के लिए देखिए ये 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास, बीच में वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट के स्थान पर आए वो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। यहां पर भी ये सब्जेक्ट है तो कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले कौन से होंगे, ऑब्जेक्टिव केस होंगे। तो कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो कहता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन रिमेन्स ऑलवेज सेम, है ना। तो अगर दी नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ये हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले स्नेहा, ये कौन सा केस में है, सब्जेक्टिव केस में। और वर्ब के बाद मोहन, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। इसी को हम स्नेहा लव्स मोहन, मतलब स्नेहा मोहन से प्यार करती है, और यहाँ हमने क्या किया, मोहन। अब मोहन सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो ये कौन सा केस बन जाएगा, सब्जेक्टिव। और स्नेहा जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। द टीचर, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। और इंग्लिश, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अब देखिए ये इंग्लिश यहाँ आ गया तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, सब्जेक्टिव केस। और द टीचर ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो इंग्लिश किसी चीज का नाम है, टीचर किसी चीज का नाम है, स्नेहा किसी का नाम है, मोहन किसी का नाम है। तो नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है। लेकिन अगर दी बात प्रोनाउन की करें तो स्नेहा के बदले में हमने किसका प्रयोग किया, सी, और मोहन के बदले में हमने किसका प्रयोग किया, हिम का प्रयोग किया। तो देखिए जैसे ही सी सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आया तो ये चेंज हो गया, सी से क्या हो गया, हर। और जैसे ही हिम ऑब्जेक्टिव केस से
सब्जेक्टिव केस में आया तो क्या बन गया ही। उसी तरह से सी जो है यहाँ आकर क्या बन गया, बाय हर होगा, हेम नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाय हर, तो सी क्या बन गया, हर। और देखिए इंग्लिश क्या है, नाउन, तो नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है, देखिए तो नाउन का चेंज हुआ। तो ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी भी नाउन का, है ना, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, चेंज होता है। चलिए, तो अभी तक में जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि वर्ब से पहले कौन कौन आएगा, या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, नहीं तो कौन आएगा, नाउन इक्विवेलेंट। सेम चीज यहां पर भी होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। अभी हमने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। नहीं तो कौन आएगा, नाउन इक्विवेलेंट आएगा। और वर्ब के बाद ये वर्ब है, देखिए यहाँ पर केवल एक वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ दो वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब है और एक क्या है, मेन वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, नहीं तो नाउन इक्विवेलेंट। इसके अलावा यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ सकता है और कौन आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर दी ऑब्जेक्ट के स्थान की बात करें तो नाउन तो आता ही है, नाउन के अलावा प्रोनाउन आ सकता है, इसके बदले में नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है, फिर इसके स्थान पर कौन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, और फिर कौन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। तो ये आज हमने नाउन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाना। अगले क्लास में जब आपकी चौथी क्लास होगी, है ना, क्लास नंबर 4 जो होगा, उसमें हम लोग इसी तरह डिटेल्स में प्रोनाउन के बारे में कुछ बेसिक्स जानेंगे। देखिए अंग्रेजी बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता, उसका एक कारण यह है कि वह चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से एक क्रमिक रूप में, है ना, नहीं पढ़ते हैं। तो पहले के शुरुआत जो 10-15 क्लास होंगे वो एकदम बेसिक लेवल से होगा, है ना, बेसिक से लेकर हाई तक। जैसे नाउन इक्विवेलेंट बताया, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके बारे में टर्म पता होगा जब हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो। और उसी तरह से एक क्लास प्रोनाउन का होगा, फिर प्रोनाउन में कुछ कुछ चीज़ है, पर्सन है, केस है, क्या जो छोटा छोटा चीज़ है वो हम आपको बता देंगे। जैसे ही 7-8 क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका टॉपिक शुरू होगा, चाहे वो पहला टॉपिक वर्ब शुरू हो, और फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ पूछे गए क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो सीजीएल प्री मेंस में जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है ना, ऑप्शंस वाले जो होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एरर्स हो गए, फिलर्स हो गए, तो ये सारे चीज़ को हम कुछ कुछ थ्योरी के साथ साथ लास्ट के 10 मिनट जो होंगे, 5 मिनट होंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वो हम सीख पा रहे हैं नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। सेशन को देखें और अपना नोट्स को क्या करें, देखकर अच्छे तरीके से बना लें। थैंक यू।